ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोनों इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या करे, अपना क्लोजिंग से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शायद तक ब्रेकडाउन वगैरह आए और ना भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल ऑलरेडी दोनों इंडेक्स गैप ओपन होकर क्लोजिंग का एंड में ब्रेकडाउन कर दिए थे, तो इसलिए आज ना आए या आए तो बाद में आए। खैर अभी तो एक काम करते हैं, पोजीशन हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग 58,900 का पहले तो सी परचेज करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं प्री मार्केट में बोला हूँ कि हम लोग को जाते घड़ी मार्केट में कल एंड में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो कि इतना अच्छा है कि मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई भी बायर बाय किया होगा। वो अपना पोजीशन से एग्जिट कर दिया होगा और सेलर जरूर आके अपना एंट्री बना लिया होगा। तो दूसरा पोजीशन बनाते हैं, 58,800 का परचेज कर लेंगे। 58,800 का हम लोग सी सेम परचेज करेंगे। यहाँ पर हम लोग सेम 1505 क्वांटिटी बाय मार लेंगे। दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग का बन गया, हल्का फुल्का लॉस नजर आ रहा है 20,000 के आसपास। पर खैर ऑल ओवर मोमेंटम हम लोग को अपसाइड का आना चाहिए। क्यों? सिंपल तरीका है, यहाँ पर कल मार्केट में ऑलरेडी उसके प्रीवियस चार्ट में भी मैं बोला था हम लोग को कल गिरावट देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा था, अपना 26,000 का लेवल को होल्ड कर रहा था। पर बैंक निफ्टी बहुत अच्छा ट्रैप किया, इतना अच्छा अपसाइड मोमेंटम किया और डायरेक्ट क्लोजिंग प्राइस से अपसाइड किया। एक्चुअली 59,000 का भी ब्रेकआउट वगैरह कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पूरा दिन भर सस्टेन किया है, तो कल बहुत सारे बायर यहाँ पर बाय कर लिए होंगे। तो ऑल ओवर मार्केट एंड में जाके अपना ब्रेकडाउन किया। अब ब्रेकडाउन से क्या हुआ, जो भी क्लोजिंग में एसएल रखा वो उसका भी एसएल हिट हो गया। 59,000 पे भी जिसका एसएल था वो भी हिट हो गया। तो सब बायर क्या हुआ, निकल चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कोई बायर बैठा है। फ्रेश सेलर जरूर आ गए होंगे, क्योंकि इतना अच्छा गिरावट आया है दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में इतना अच्छा गिरावट आया है कि 26,000 के नीचे क्लोजिंग वगैरह देख के सेलर जरूर आए होंगे। और उनका एसएल कहाँ होगा, 26,000 पे होगा। और बैंक निफ्टी में कहाँ पर होगा, 59,000 के आसपास होगा। रिटेलर यहाँ पर अगर कोई अपर साइड में रिटेलर या ऑपरेटर अगर कोई बाय करके रखा है, उसको हम लोग टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठा है, क्योंकि सेलिंग बड़ा सारा आके रखा है। पर कुछ पोजिशनल सेलर जरूर आए होंगे क्लोजिंग के टाइम, जिनका एसएल आसपास ही होना चाहिए। तो मार्केट क्या करेगा, पहले उनको हिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट पहले उनको निकालेगा, उनको निकालने के बाद फिर अपना डाउनसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो हम लोग पहले उनको टारगेट करने के लिए कॉल का पोजीशन बनाया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मार्केट कंप्लीट रिकवरी में जाएगा, नहीं जा सकता। जाएगा तो जा सकता है, पर ऐसे सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट कंप्लीट रिकवरी में जाएगा। क्यों? क्योंकि अपर साइड का जो सेलर अगर कोई प्रॉफिट में होगा, स्ट्रॉन्ग सेलर, उसको हम लोग टारगेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ, बड़ा गैप ओपन होता 59,000 के ऊपर तो मार्केट उसको डायरेक्टली टारगेट करता है। फ्लैट ओपनिंग में उसको कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। फ्लैट ओपनिंग में उसी को फर्क पड़ेगा जो कल जाते जाते घड़ी जो 59,000 के नीचे जो बाय वगैरह किया है, सेल वगैरह करने का कोशिश किया है, तो उसी को मार्केट दिक्कत में डालेगा। तो अभी तो क्लोजिंग से मार्केट दोनों सपोर्ट ले रहे हैं। आई होप हम लोग को दिक्कत खड़ा ना करे एंट्री वगैरह, वरना हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। बाकी पोजीशन में हल्का फुल्का कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास मार्केट में चल रहा है। एक हम लोग को 59,000 का ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। निफ्टी में 26,000 का ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलना चाहिए। बहुत ही सिंपल ट्रेड है। फ्रेश जो पोजिशनल सेलर्स आ रहे हैं, हम लोग कल आए थे, उनको टारगेट करने की पोजीशन बनाए हैं। बाकी ब्रेकडाउन वगैरह अगर क्लोजिंग का आ जाएगा तो भी हम लोग को सेलर ही आएंगे, तो मार्केट वैसे भी यू टर्न लेने वाला है। ऑल ओवर मोमेंटम मार्केट में एंड में मेरे को लगता है नेगेटिव आएगा, पर अभी टेम्पररी जो फर्स्ट मूव है पॉजिटिव आएगा। वेट करते हैं। हम लोग को अब धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल गया। अभी तक मार्केट 59,000 का लेवल क्रॉस नहीं किया और ना ही निफ्टी 26,000 का लेवल, पर उसके पहले प्रीमियम अच्छा इंक्रीज हो चुका है और हम लोग को ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। अभी क्या जीरो में ग्लिच है पता नहीं, अब ये दोबारा आज फिर से ये नीचे का बार अपना आप रेड ग्रीन ब्लू अपने आप ही हो रहा है। खैर हम लोग को प्रॉफिट से मतलब है, वो जो होना है होए। एक चीज है, मार्केट सस्टेन कर रहा है क्लोजिंग प्राइस तो बहुत जन को डर लग रहा होगा कि ये ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा तो भी ये बात याद रखो, ये रिवर्स हो जाएगा। और डर रहना चाहिए थोड़ा बहुत। डर अगर नहीं रहेगा तो मार्केट में काम भी नहीं कर पाओगे। पूरा रोबोट बन के तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना। पर इतना भी ज्यादा डर नहीं रहना चाहिए कि तुम अपना एंट्री ही नहीं ले पाओ। तो वो चीज भी ध्यान में रखो, एंट्री ले सको इतना सा डर रहना चाहिए, थोड़ा सा डर काफी है। तो हम लोग को भी जो डर है कि ब्रेकडाउन वगैरह आ सकता है, ये सारा का सारा प्रॉफिट हम लोग का जा सकता है, पर फिर भी पोजीशन बनाना जरूरी है। क्योंकि पोजीशन जब तक नहीं बनाएंगे पता नहीं चलेगा कि मार्केट में हम लोग सही थे या गलत। अब नहीं बनाएंगे, मार्केट अपर साइड चला जाएगा तो रिग्रेट जो होगा ना, वो
डर से ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। मार्केट अब दोनों साइड अपसाइड जा रहे हैं। हम लोग को पूरा रिकवरी नहीं चाहिए, 59,000 का ब्रेकआउट चाहिए। जैसे ब्रेकआउट आएगा पोजीशन को बुकिंग करेंगे। ठीक-ठाक प्रॉफिट चल रहा है, फिलहाल के लिए थोड़ा-सा और प्रॉफिट आने का हम लोग वेट करते हैं। लोग देखें तो मार्केट 59,000 का लेवल टच कर दिया है, निफ्टी भी 26,000 का लेवल टच कर दिया है, पर यहाँ पर एक्चुअली ये लोग ब्रेकआउट करेंगे ना नहीं, इसका थोड़ा-सा मेरे को कन्फ्यूजन है। ब्रेकआउट तो करेंगे पर हम लोग को परेशान करेंगे। तो एक्चुअली परेशानी हम लोग को चाहिए नहीं, तो सच बात तो ये है। इसलिए मैं पोजीशन से एग्जिट करता हूँ। बाहर वापस से नीचे का बार अपने आप ठीक हो गया। क्या यार, जो हो रहा है ये बार अपने आप ही। खैर अपना 2,03,000 का प्रॉफिट हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से हम लोग अपना पोजीशन को बनाए, और हम लोग को जिस हिसाब से अपसाइड का मोमेंटम चाहिए था। जैसे कि मैं बोला था कि यहाँ पर हम लोग को थोड़ा बहुत पोजिशनल सेलर मिले होंगे, जो इनका एसएल 59,000 पे होगा और 26,000 पे होगा, तो मार्केट उनको टारगेट कर सकता है। तो काश अगर वो निकल गए होंगे ना, तो ये फटाफट गिर भी जाएगा, तो उसका रिस्क बना हुआ है। तो थोड़ा सा रिस्क को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना पोजीशन को बुकिंग कर लिए। बहुत इजी तरीके से पोजीशन बनाए हैं। कल भी हम लोग का उस टाइप से मोमेंटम था, पर मार्केट थोड़ा ट्रैप कर दिया। उसका वीडियो हम लोग नहीं बना पाए। थोड़ा सा एक्चुअली रेगुलरली वीडियो बनाना एक टास्क है। कुछ ना कुछ अर्जेंट काम आ जाता है और वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम वगैरह चाहिए। पर खैर फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे डेली पोस्ट करने का और कंसिस्टेंट अपना रहने के लिए। पर आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाए, और आई होप आप प्री मार्केट को फॉलो करके आप भी कॉल साइड गए होंगे। आपको पर समझ में थोड़ा नहीं आया होगा कि साहब सेलर तो प्रॉफिट में बैठा है, पर हम लोग कैसे कॉल साइड गए होंगे। जैसे कि मैं बोला, मैं ये चीज मानता हूँ सेलर प्रॉफिट में बैठा है, पर जो कि क्लोजिंग हम लोग को 59,000 के नीचे मिला है, 26,000 के नीचे मिला है, बायर चला गया होगा और सेलर पोजिशनल सेलर कुछ आ गए होंगे जो अपना पोजीशन को घर लेके गए होंगे। तो उनका एसएल ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, उनका एसएल आसपास ही रहता है, तो मार्केट उनको टारगेट किया होगा। तो हम लोग भी उनको टारगेट करने के लिए अपना पोजीशन बनाए, सिंपल एंड सोबर। उसके बाद मार्केट अभी गिरावट अपना कर सकता है या अपसाइड जाना तो जा सकता है, हम लोग को लेना देना नहीं है। मार्केट से हम लोग निकल गए हैं। अब जो यहाँ पर बैठ के ट्रेड नहीं बना है, जिसको डर लग रहा है कि मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा या ये वो, अब ये ट्रेड मिस कर चुका है। अब मार्केट उसको जो एक्स्ट्रा रिस्क देगा ना, अब वो उसका रिग्रेट करेगा। पर खैर कोई बात नहीं, ये तो रोज का खेल है, मार्केट में ऐसा होता रहता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।